हम्म? लड्डू गोपाल को लगी ठंड। कुसुम जी और उसका परिवार बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मिलजुल कर रहता था। कुसुम जी की लड्डू गोपाल जी में बड़ी आस्था थी। वह उनका एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती और उन्होंने अपनी बेटी को भी यही संस्कार दिए थे। धीरे धीरे कुसुम जी ने लड्डू गोपाल जी के सारे कार्य, उन्हें नहलाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, अपनी बेटी को सिखा दिए और उसी से करवाने लगी। अब उनकी बेटी भी लड्डू गोपाल जी की भक्ति में लीन रहती और अपना सुख दुख लड्डू गोपाल जी के साथ बांटती जैसे कोई उनके मित्र हों। लड्डू गोपाल जी भी दोनों माँ बेटी की भक्ति में बड़े खुश थे और वह भी बड़े मज़े से उनकी प्रत्येक बात सुनकर मुस्कुराते और हंसते। हंसती मूर्ति को देखकर गुड़िया को ऐसा लगता जैसे वह उसकी बात सुन रहे हों और उसे बहुत अच्छा अनुभव होता। एक बार सर्दी के दिन थे। गुड़िया प्रतिदिन सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को रजाई उड़ाती थी। एक बार परीक्षा की तैयारी के कारण रात को पढ़ते पढ़ते गुड़िया लड्डू गोपाल जी को बिना रजाई उड़ाए सो गई। गुड़िया को सोए हुए अभी थोड़ी देर हुई थी, उसे बहुत ज़ोर से ठंड लगने लगी। उसने दो दो रजाई ओढ़ ली, फिर भी उसकी ठंड नहीं गई। उसे अच्छी सी नींद नहीं आ रही थी। ठंड से परेशान होकर गुड़िया बोली, हे कान्हा जी, आज इतनी ठंड क्यों लग रही है? तभी गुड़िया को एहसास हुआ कि मानो लड्डू गोपाल जी उससे कह रहे हों, अरे इतनी ठंड हो रही है, मुझे भी तो कोई रजाई उड़ा दो। लड्डू गोपाल जी को याद करते ही उनकी सूरत गुड़िया के आगे घूम गई। अरे आज तो उसने रजाई नहीं उड़ाई लड्डू गोपाल जी को। वह तुरंत उठी और उन्होंने रजाई उड़ाई, फिर आकर अपने बिस्तर पर लेटी तो जो बिस्तर थोड़ी देर पहले इतना ठंडा लग रहा था, अब उसे ठीक लगने लगा। गुड़िया ने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और उनसे क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैं आज आपको रजाई उड़ाना भूल गई। साथ ही उसने लड्डू गोपाल जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे ठंड का एहसास कराकर याद दिला दिया और मैं रजाई उड़ाना भूल गई हूँ। सुबह उठकर उसने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, फिर बाद में उन्होंने गुड़िया को समझाया कि तुम्हें ठंड लगना और फिर याद आना, तुमने उन्हें रजाई नहीं उड़ाई। सच में यह सब लड्डू गोपाल जी की भक्ति का ही प्रताप है। तुम कान्हा जी को अपना मित्र मानती हो ना, वह भी तुम्हें अपना मित्र मानते हैं। उनकी मित्रता पर कभी आँच ना आने देना और ना ही उनका कभी साथ छोड़ना। इसी प्रकार उनका दामन हमेशा थामे रहना। तुम्हें जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। माँ के मुंह से ये बात सुनकर गुड़िया लड्डू गोपाल जी की मूर्त के सामने गई और उनकी ओर देखने लगी, मानो कह रही हो, यदि मैं कभी भूल जाऊं तो मुझे हमेशा याद दिलाते रहना, क्योंकि आप ही मेरे सच्चे मित्र हो। जय जय श्री लड्डू गोपाल जी महाराज की जय हो। जय हो नंद के लाल की जय हो। जय ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय जय जय।